हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ। यस, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आज के दिन भी जेएसडब्ल्यू में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। लिस्टिंग की अगर आप बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि पहले से हमें अंदाजा था कि इसका जीएमपी इतना कुछ यहाँ पे खास नहीं है, तो लिस्टिंग के लिए देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके बाद गिरा भी था, बट अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो आप सभी लोगों को पता ही है। एक एडवांटेज हमेशा इनके पास रहता है कि इनका इन हाउस ही बिजनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऑर्डर्स तो इनके यहाँ पे चलते रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एचएलई ग्लासकोट, यस, काफ़ी छोटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। काफ़ी बार काफ़ी समय पहले इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कुछ वीडियोस भी यहाँ पे कवर यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तब ये कंपनी काफ़ी छोटी थी, फिर उसके बाद ज़बरदस्त रैली भी यहाँ पे आ गई, 10 गुना भी यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा कंपनी यहाँ पे भाग गई। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी आ गया, क्योंकि छोटे कंपनीज में वही सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ग्लास लाइन इक्विपमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, नो डाउट वहाँ पे जो सेगमेंट है ग्लास लाइन इक्विपमेंट, वहाँ पे तो नंबर 1 प्लेयर जीएमएफ फॉडलर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट खास करके क्या होता है कि फार्मा इंडस्ट्री, देन केमिकल इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री अगर कैपेक्स अगर नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर इस इंडस्ट्री की हालत खराब हो जाती है। तो वही चीज़ें हम लोग को इन कंपनी के साथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हालांकि आज के दिन की अगर बात कर ले तो 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? तो यस, यहाँ पे एक रीज़न है जो कि कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस करके बताया कि मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक एक्विजिशन था इनका, ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली जर्मन फर्म ये जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसको ये खरीदने वाले थे, तो ये कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो ऑब्वियसली अगर एक्विजिशन करेंगे तो आपकी कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ जाती है, तो बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे रहती है। और छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ें होना स्टॉक को काफ़ी रॉकेट की तरह यहाँ पे भगा भी देती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल पाइप, एस्ट्रल पाइप में भी हम लोग को ठीक तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। खास करके हम कह सकते हैं यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा था प्रिंस पाइप, एस्ट्रल प्रिंस यस्टरडे बहुत भागा था, आज के दिन थोड़ा हरा निशान में ही परफॉर्मेंस दिखा है। एस्ट्रल यस्टरडे भी अच्छा किया था, आज के दिन भी अच्छा यहाँ पे किया है। तो जो खबरें यहाँ पे चल रही है कि शायद से यहाँ पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लग सकते थे, इस चीज़ के चलते जो लोकल प्लेयर्स है उनका माल ज़्यादा बिका जा सकता है। यही एक पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। देन मदरसन की अगर बात कर ले, मदरसन इंटरनेशनल की बात कर ले, या फिर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, दोनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस है उनकी जो रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल कर आई है कि अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इन कंपनीज को एक री रेटिंग करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप सभी लोगों को पता है, यस, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन जो होने वाला है, ठीक है, मतलब टैक्स यहाँ पे कम होने वाले, तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे इन कंपनीज में भी वो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि खास करके ये कंपनियां कौन सी है? ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां हैं। अगर गाड़ियों के ऊपर अगर टैक्स अगर कम हो जाता है तो ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड आएगी, तो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज का भी जो प्रोडक्ट है, सामान है, उसका भी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा। यही इसके पीछे का लॉजिक हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड तब से लेकर अभी तक इन कंपनीज में वो हम लोग को तेज़ी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड खास करके ब्रोकरेजेस और ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज ये जीएसटी रैशनलाइजेशन इनको और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। देन बात करें दोस्तों तो पेटीएम में भी लगातार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी भी देखा गया जो उनका पुराना लेवल जो था, जहाँ से उन्होंने लिस्टिंग के साथ शुरुआत की थी, वो अभी भी दूर यहाँ पे है, बट काफ़ी कुछ हद तक हम कह सकते हैं रिकवरी पेटीएम में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। खास करके जो रिसेंटली बैन यहाँ पे आरबीआई ने इनके ऊपर जो लगाए थे, मल्टीपल बैन्स लगे हुए हैं पेटीएम के ऊपर। ठीक है, जो जैसे ही यहाँ पे लिफ्ट यहाँ पे हो चुके हैं, जितने बैन हटेंगे उतना ज़्यादा कंपनी का जो टॉप लाइन है रेवेन्यू, वो उसमें आप लोगों को और ज़्यादा एड ऑन चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और जितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होने की ओर यहाँ पे बढ़ जाती है। हालांकि कंपनी ने इसी क्वार्टर में पहली बार अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाया, ये भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। बट सिर्फ प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो प्रॉफिट टिकना भी आना चाहिए। ठीक है, वरना ऐसा नहीं कि भाई इतने सालों के बाद पहली बार प्रॉफिट दिखाया फिर उसके बाद वापस लॉस स्टार्ट हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा। बट इस प्रकार की जो खबरें हैं कि बैन यहाँ पे हट गया तो रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस रहते हैं, एंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, यही इसी चीज़ के चलते पेटीएम में हम लोग को काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। देन ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक वाला एकदम करंट वाला परफॉर्मेंस ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे दिखा रहा है। अभी भी अगर हम बात करें, काफ़ी वॉलेटाइल रहती है ये कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। भागते तो एकदम रॉकेट की तरह, गिरती तो भी एकदम रॉकेट की तरह। बट फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में आज के दिन क्यों तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है? तो ऑब्वियसली 2 रीज़न है। सबसे पहले तो हम सभी लोगों ने ये देखा ही था कि नए लॉन्चेस हम लोग को देखने को मिल गए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप नए लॉन्चेस यहाँ पे करोगे
ठीक है, उतना ज़्यादा आपके गाड़ियाँ बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी की अगर बात कर ले तो उन्होंने फिलहाल तो ये चीज़ अनाउंस की है कि वो लगभग 25 से 30% तक का टू व्हीलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर यहाँ पे गेन करने के ऊपर फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो फिलहाल अगर देखा गया अभी ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर कितना है, लेस देन 20% है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। सो इसको बढ़ाकर वो 25 से 30% का यहाँ पे फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एक ज़माने में 50+% का था, बट वो हर किसी को पता है भाई, जब शुरुआत में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता है, आप अकेले दौड़ोगे तो फिर कोई और होगा ही नहीं। ठीक है, बट उसके बाद से लेके अभी तक की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 से 30% का मार्केट शेयर कैप्चर करने का एम्बिशियस यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी के जो फाउंडर है वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर वो क्या कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च करें। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑप्शंस आप जनता को ऑफर यहाँ पे करोगे, उतना ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ बिकने की चांसेस ज़्यादा यहाँ पे होती है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी ओला इलेक्ट्रिक में देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर में आज के दिन बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 700 के ऊपर स्टॉक जाते हुए देखने को मिल गया। तो रीज़न क्या है, जो ये 3% की तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी वापस एंट्री कर रही है साउथ अफ्रीका के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्लोबली टाटा मोटर काफ़ी एक्सपांशन कर रही है। अभी हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था इटली की जो कंपनी थी उसको ये खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, पूरी तरीके से वो कंपनी को यहाँ पे खरीद रहे। ठीक है, वो कंपनी का नाम क्या है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसका भी सही जवाब होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को वो जो भी मैंने सवाल ये पूछा है उसका जवाब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगेन पूछ रहा हूँ सवाल कि हाल ही में ही टाटा मोटर ने एक इटली की कंपनी को खरीदा था। ठीक है, ट्रक वाली जो कंपनी थी, ठीक है, उसका नाम क्या है आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसके बाद अभी अगर हम लोग बात कर ले तो ये अपना इंटरनेशनल पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कौन से मार्केट में एंटर करेंगे, अफ्रीका की मार्केट में, वो भी पैसेंजर व्हीकल में। तो इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर में आज के दिन शानदार रैली हम लोग को देखने को मिली थी। मतलब मार्केट को एक खबर अच्छी लगी, आप चाहो तो ऐसा भी मोटा मोटी कह सकते हो। देन अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स, भाई साहब कितने सारे कमेंट्स आते रहते हैं, सर कल्याण ज्वेलर्स को क्या हो गया, एक ज़माने में तो बहुत भागता था अब तो रुक ही गया। तो दोस्तों यही चीज़ें मैंने काफ़ी बार आपको कही है, अगर आप किसी भी शेयर के तेज़ी को देखकर अगर आप उसमें एंटर करोगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि वो स्टेज 2 में चली जाती है कंपनी, फिर उसके बाद वो कंसोलिडेशन होगा, ऊपर से नीचे जाएगी एंड ऊपर से नीचे आएगी एंड फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है, सो कल्याण ज्वेलर्स में हम लोग को खास करके गिरावट तब से देखने को मिली थी, वो मोतीलाल ओसवाल वाला जो सिनेरियो हुआ था। फिर उसके बाद कुछ एलिगेशन लगे थे कंपनी के प्रमोटर के ऊपर। ठीक है, उनमें से काफ़ी एलिगेशन उन्होंने खारिज कर दिए थे कि भाई ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, प्राइवेट जेट कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। उसके बाद से लेके अभी तक कल्याण ज्वेलर्स फिर हम लोग को अटकते हुए देखने को मिला। और खास करके क्या होता है कि कंपनी जब बहुत ज़्यादा चल जाती है, उसके बाद अगर कंपनी कुछ यूनिक चीज़ अगर नहीं कर रही है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है। एंड अगर इस प्रकार की अगर कोई खबरें मार्केट में आती है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो बस वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं सर नंबर इतने अच्छे आते तो भी क्यों नहीं भागता, क्योंकि दोस्तों मार्केट एडवांस में चीज़ों को लेकर चलता है। ठीक है, अगर मार्केट को पहले ही पता चलेगा कि बहुत बड़ा कुछ तो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, तो चीज़ें पहले ही, मतलब बोलते हैं ना स्टॉक ऑलरेडी 4 गुना 5 गुना ये 10 गुना ये पहले ही क्यों भाग के रखते हैं, कि पहले से ही उनको अंदाजा होता है कि इनके नंबर आने वाले समय में अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें हम लोग को एडवांस में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए मैंने आपको बहुत बार कहा है कि शेयर मार्केट मतलब आप कितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, उसी को मार्केट यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो हमारा इंडिया, यस दोस्तों भारत देश को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हमारे शेयर मार्केट को लेकर अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों, तो एक रिपोर्ट सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक चिंता का विषय यहाँ पे हो सकता है। ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली है नमूरा ने। सो नमूरा ने यहाँ पे फिलहाल तो वार्निंग यहाँ पे दी है, किसको, ऑब्वियसली हम ही लोगों को, कि मतलब इंडियन मार्केट को, कि ये 25% की जो पेनाल्टी है, मतलब जो रशिया से क्रूड हम लोग खरीदते हैं, और ट्रंप यहाँ पे बता रहे कि हम 25% की पेनाल्टी लगाएंगे 27 अगस्त से। ठीक है, ये अभी तक फुल्ली प्राइस्ड इन नहीं हुई है बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। व्हाट डज इट मीन, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर जो लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सो ये बिकवाली और भी यहाँ पे गहरी हो सकती है, या फिर एफआईएस और ज़्यादा यहाँ पे माल बेच सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्या हुआ है, फुल्ली प्राइस्ड इन नहीं हुआ है। ठीक है, फुल्ली प्राइस्ड इन हो जाएगा तो फिर जाके हम कह सकते हैं एफआईएस शायद से अपनी बिकवाली को यहाँ पे कम कर दे या फिर रोक दे। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू द नमूरा कि 25% पेनाल्टी टैरिफ का जो भी अनुमान है उनका, कि एफआईएस इस चीज़ के चलते बिकवाली कर रहे हैं, वो और भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो आने वाले समय में इंडियन मार्केट में आपको एफआईएस की ओर से और ज़्यादा यहाँ पे क्या देखने को यहाँ पे मिल सकता है, सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा नमूरा का अपने रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे मानना है। लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कितनी सेलिंग होती है कि नहीं होती है। और खास करके 27 अगस्त ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि ट्रम्प क्या एक्चुअल में हमारे ऊपर
25% पेनाल्टी वाला टैरिफ लगाते है भी या नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।